एपी का एक टॉपिक है अर्थमेटिक मीन, चलो उसको समझ लेते हैं। आज एपी का एकदम पक्का वाला लास्ट क्लास है। हाँ पक्का वाला, कल कच्चा वाला था, कल दूध भात। यहाँ देखो अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या है, चलो यहाँ देखो पहले समझ लो। सपोज करो कि दो नंबर है, नंबर ले लेते हैं, क्वेश्चन है। मान लो कि हम नंबर ले लेते हैं 8 और ले लेते हैं मान लो कि 16। हम बोले कि इसके बीच में एक ऐसा नंबर बताओ, इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर बताओ जिसको लिख दें तो 3 नंबर हो जाएंगे, ठीक है, और तीनों नंबर एपी बना दे। 12, 18, 12 होगा। अगर हम 12 लिख देंगे तो 12 में से 8 गया 4, 16 में से 12 गया 4, एपी में हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो दो नंबर के बीच में एक तीसरा नंबर ऐसा लिख दो, ठीक है, कि तीनों नंबर एपी में हो जाए। ये जो तीसरा नंबर जो तुम लिखे हो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तब हमको ये तो नंबर था, तुम गेस कर लिया। अब हम बोल रहे हैं कि ए एंड बी दो नंबर हैं, तो इसके बीच में हम क्या लिख दें, ठीक है, कि एपी में हो जाए। सोचो, मान लो कि नंबर एक्स है, सपोज करो कि नंबर क्या है, एक्स है, एक्स का वैल्यू निकाल दो। एपी में तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस निकाल के इक्वल टू करो। ठीक है, नंबर को एक्स मानो, ये नंबर क्या है एक्स, और ये तीनों अब क्या में हो गए, एपी में। तो एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स का वैल्यू निकालो। ए प्लस बी बाई 2। क्यों भाई? अगर तीनों एपी में है तो एपी का क्या काम है, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं ना x माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस एक्स, क्योंकि हम डी का बात कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस का। कोई भी टर्म में से उसके पिछले टर्म को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर आके बैठ जा, यहाँ पर आके बैठ जा। यहाँ देखो, तो x माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो, तो x प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस ए, 2x इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस बी, तो x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। ये जो नंबर आया a प्लस बी बाई 2, इसको दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, अगर दो नंबर a और b हैं तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 होगा। ठीक है ना। अब जैसे मैं नंबर हम दे दें 3 एंड 5, 4 एंड 9, बोले कि इसका अर्थमेटिक मीन बताओ। यानी कि वो बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर खोजो जिसको यहाँ पर रख दे दोनों के बीच में, एपी में हो जाए। डायरेक्ट क्या लिखोगे, 4 प्लस 9 बाई 2 कितना, 13 बाई 2, यानी कि 6.5। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इस पर तो कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन है, जरा उसको जरा बना लो। बोल रहा है इफ द नंबर्स 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 आर इन एपी, किसमें है ये, एपी में है।
ठीक है, फाइंड n and hence find this number and hence find these numbers। ठीक है, यहां देखो बोला कि तीनों एपी में है, तीनों नंबर। तो एपी में होने का मतलब क्या होता है कि दूसरा में से पहला घटाएं या फिर तीसरा में से दूसरा घटाएं, इक्वल होगा। लिखेंगे ना तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3n+2 माइनस 2n-1 इक्वल्स टू 6n-1 माइनस 3n+2। कोई दिक्कत? ठीक है, सोल्व करो इसको। 3n+2 ये हो जाएगा n + 3n-3, तो n-3n इक्वल्स टू -3 -3 -2n इक्वल्स टू -6। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 3। n का वैल्यू कितना आ गया, 3। दूसरी चीज, अब रिजल्ट थोड़ा इसको दिमाग में रख लो कि अगर ए बी सी ए पी में है, अगर ए बी सी क्या है एपी में, तो b - a इक्वल्स टू क्या होगा, c - b। कोई दिक्कत? तो b इधर आ जाएगा, यानी कि 2b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a + c, यानी कि b = a + c/2 या फिर 2b = a + c। यही याद रखो ना, यानी कि जो दोनों किनारे वाला का जो जोड़ है वो बीच का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, इसको अगर शॉर्ट में बनाना है तो इतना प्रोसेस नहीं करना है, सीधा करेंगे 2 × 3n+2 यहाँ देखना, 2 × 3n+2 इक्वल्स टू 2n-1 + 6n-1। ये कितना हो गया, 6n + 4, ये हो गया 8n-2। तो कितना हो जाएगा, 6n - 8n इक्वल्स टू -2 -4 -2n इक्वल्स टू -6, n का वैल्यू 3। ये याद रहना चाहिए कि अगर ए बी सी ए पी में है, ठीक है, एकदम बेसिक है, ए बी सी अगर ए पी में है तो 2b इक्वल्स टू क्या होगा, a + c। बात समझ में आ गया? ए बी सी अगर ए पी में है तो 2b इक्वल टू क्या होगा, a + c। इस पर वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, एक नंबर में जो है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। n का वैल्यू निकालो, k का वैल्यू निकालो, अगर ए पी के टर्म है तो। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। क्वेश्चन है, इज a - b का होल स्क्वायर a² + b² मूव वन एंड a + b का होल स्क्वायर आर इन एपी। या चेक करके बताओ तो क्या ये एपी में है, चेक करो क्या ये एपी में है। याद रखना, एपी में कैसे चेक करते हैं, हर एक टर्म में से उसका पिछले वाला टर्म को माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ देखो, मान लो कि ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है ए, या फिर a1 a2 a3। कैसे करेंगे, a2 - a1 इक्वल्स टू a² + b² माइनस a - b का होल स्क्वायर a² + b², ये होता है a² + b² - 2ab, माइनस होगा क्या आया, 2ab। उसी तरह से कर लो a3 - a2, कितना हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस a² + b², ये होता है a² + b² + 2ab। कोई दिक्कत? तो दोनों तो सेम ही है ना, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है।
लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, सो गिवन नंबर्स आर इन AP। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरा देखना। पहले क्वेश्चन लिखो, उस क्वेश्चन के बेसिस पे समझाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन है लिखो, फाइंड थ्री नंबर्स विच, या फिर अच्छे से लिखो, इधर 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 इधर। हाँ, फाइंड थ्री नंबर्स हुज सम इज 21। फाइंड थ्री नंबर्स इन AP, सॉरी, फाइंड थ्री नंबर्स इन AP हुज सम इज 21। फाइंड थ्री नंबर्स इन AP हुज सम इज 21 and their product is 231 and their product is 231, full stop। find the numbers वही का ना, and their product is 231। नंबर निकालो। अभी हम कोई टेक्निक नहीं बताए हैं, बस आप नंबर AP में कैसे होते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D हो जाएगा। बस समझ आ रहा है ना? इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है? उसको सोल्व करो, उसके बाद हम एक शॉर्ट तरीका बताएंगे। इधर मान लो कि जो बेसिक अप्रोच है, नंबर मेरा क्या है, A है, A प्लस D है, A प्लस 2D है। इसका सम दिए हैं, सम कितना दिए हैं, 21। ये क्या इक्वेशन बना, 3A प्लस 3D। 3 कॉमन करो, 3 से कितना टाइम इसमें, फिर क्या बोले हैं, तीनों का प्रोडक्ट। सुना रहा है? कोई दिक्कत? अब जो है किसी का वैल्यू निकाल के रख दो, D का ही निकाल के रख देते हैं। D इक्वल टू कितना हो जाएगा, रख दो। हाँ, ये भी बात सही बोला, दिमाग से उतर गया। तो यहाँ पे देखो, फिर तो रखना पड़ेगा यहाँ पर 14 माइनस 2A। कोई दिक्कत? 7 से तो कट जाएगा। ए लोढ़ा, इधर देख, लेंदी बन रहा थी, 7 से तो कट गया जी। 14 माइनस A, ऐसे ही पता चल रहा है A का वैल्यू 3 आ जाएगा। सबको इधर लेकर के आ गए, ये ना होगा, फैक्टराइज होगा, A स्क्वायर माइनस 3A A का वैल्यू क्या आ गया, 3, या फिर A का वैल्यू 11। A का वैल्यू अगर 3 लेते हो, इफ A इक्वल्स टू 3, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। इफ A इक्वल्स टू 11, D का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। दोनों केस में नंबर सेम आएंगे। अगर तुम पहला केस का बात करोगे, अगर तुमने A का वैल्यू 3 लिया है, तो नंबर क्या बनेगा, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11 होगा। अब दूसरा केस का बात करोगे, अगर तुम A का वैल्यू 11 लेते हो, 11 माइनस 4 7 और 7 माइनस 4 3, बस नंबर का क्या हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये था बेसिक अप्रोच। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हम लोग एज्यूम करेंगे। AP में क्या है, कुछ टेक्निक डेवलप किए गए हैं नंबर को एज्यूम करने का।
ठीक है, जिससे कि ये समेशन और मल्टीप्लिकेशन वाला काम आसानी से हो सके। यहां देखना, देखना इधर बाबू, इधर देखना, इसमें दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन को क्या देखना, इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, तो तीनों नंबर को कैसे जूम करेंगे जरा देखना। 3 नंबर ऐसे जूम करो। ऐसे जूम करने से क्या फायदा है, उनको सम करने में और मल्टीप्लिकेशन करने में राहत महसूस होगा। अब काम जो है जितना उसमें एफर्ट लगा है उसका 20% एफर्ट में हो जाएगा। देखो एपी में है कि नहीं, ए माइनस डी है, उसमें डी जोड़ोगे ए हो जाएगा, उसमें और डी जोड़ोगे ए प्लस डी। अब ऐसे बनाते देखना, सम 3a इक्वल्स टू 21, ए का वैल्यू कितना हो गया 7। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? उसके बाद दूसरा जो इक्वेशन दिया था, प्रोडक्ट दिया था, याद रखना, ए का वैल्यू 7 तो रख दोगे, साथ साथ ये भी देखो, ये जो सीधे फॉर्मूला पे आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर। मेन रोल यही है, जोड़ने पर तुमको डायरेक्ट ए मिल जाएगा, अब मल्टीप्लाई करने का झंझट नहीं रहेगा, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू 7 लिख देते हैं, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना 231, कितना टाइम्स में 33। ए का वैल्यू रखो, ठीक है, 49 माइनस, नहीं तो उधर ही लेके चले जाते हैं, 33 माइनस 49 माइनस 16। डी का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 4। प्लस 4 लेके बनाओगे तो भी वही नंबर आएंगे, माइनस 4 लेके बनाओगे तो भी वही नंबर आएंगे। देखिए थोड़ा सा भी मतलब कि हार्डवर्क इसमें नहीं करना पड़ा। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। तो उसी तरह से एपी में 4 नंबर भी एज्यूम करने का और 5 नंबर एज्यूम करने का टेक्निक है, ठीक है, जरा उसको लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। क्या अरे तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, 2D है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 7 14 माइनस 2 नहीं होगा, 2D है तो तेरा गलत है ना। एक मिनट रुक, मूव ऑन। क्या दे रहा है ए का वैल्यू, कहां देख रहा है तू? ये सब बोलता है कि मतलब इसको जो है ना, यहाँ पे जो सही बनाया गया उसको भरोसा नहीं है। चलो मूव ऑन। जब बोलते हैं क्लासरूम में गांजा वांजा पी के मत आया करो। पहले देख पहले कि गलती कहाँ पर है, ठीक है, तो गलती है, गलती हम भी सोचे इधर, चलो कोई बात नहीं, होता है।
इसीलिए बोलते हैं किताब मत खुला करो। देख इधर, इधर ए का वैल्यू 7 लेगा, डी का वैल्यू 4 लेगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्या था, ए माइनस डी, तो 7 माइनस 4, 7, 7 प्लस 4 आ गया 3, 7, 11। वही अगर ए का वैल्यू तो जो है तुम 7 लेगा और डी का वैल्यू -4, तो 7 माइनस -4, 7, 7 माइनस 4 हो जाएगा कितना, 11, 7, 3, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि एपी में 3 नंबर कैसे एज्यूम करना है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। चलो हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो ध्यान इधर बोर्ड पे दे। इधर देखना, यहां देखना। 3 नंबर एज्यूम करने का तरीका सीखे। 4 नंबर का क्या टेक्निक है, उसके बाद जो ओवरऑल जो टेक्निक है वो हम एक बार में डिस्कस कर देंगे। देखना इधर, 4 नंबर के लिए 4 नंबर अगर एपी में है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है यहाँ पर। 4 नंबर के लिए a माइनस 2d, a माइनस 3d, एक मिनट, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d और a माइनस 3d। हाँ, इधर जब 4 नंबर एपी में जूम करेंगे तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस जो होगा ना, डी नहीं होकर के क्या रहेगा, 2d रहेगा। बस सुन में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। 4 नंबर जब एज्यूम करेंगे तो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, 2d। इस चीज का ध्यान में रखना। 5 नंबर के लिए एकदम याद रहना चाहिए ये, नहीं, या तो 2d रहेगा नहीं तो d रहेगा। जब ऑड वाला एज्यूम करते हैं तो d रहता है, जब इवन नंबर वाला एज्यूम करेंगे तो 2d रहेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों, अब लॉजिक जान लो। क्योंकि जो ऑड नंबर है तो उसमें एक तो मिडिल में रहेगा, तो मिडिल में हम ए को सेट कर देते हैं, और आगे बढ़ना है तो ए प्लस डी, और एक पीछे चले जाते हैं ए माइनस डी। 5 नंबर एज्यूम करना है तो ए प्लस 2d, एक पीछे ऐड कर देंगे ए माइनस 2d, हो गया 5 नंबर। लेकिन इवन का तो मिडिल टर्म नहीं होता है, इवन का मिडिल टर्म नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि हम ए प्लस डी लेते हैं पहला नंबर, तो उसके पीछे में जाएंगे तो क्या आएगा, ए माइनस डी, क्योंकि नंबर हमको वैसे सजाना है ताकि उसको जोड़ने पर डी ऑटोमेटिक जो है कैंसिल हो जाए, और मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट हो जाए, ठीक है। तो 4 नंबर के लिए ए माइनस डी, ए प्लस डी, हमको पता चल गया डिफरेंस कितना का है, 2d का। अब 2d जोड़ते जाएंगे, 2d घटाते जाएंगे, यानी कि a प्लस 3d, इधर क्या आएगा, a माइनस 3d, इधर आएगा a प्लस 5d, इधर आएगा a माइनस 5d। इस तरह से चलते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 नंबर तक जो है ना क्वेश्चन पूछता है, 12th में भी 5 नंबर तक ही क्वेश्चन पूछता है कि 5 नंबर सारी नेपी, ठीक है। तो उसका जो तरीका ये है, अब दोनों अब 5 नंबर के 7 नंबर पूछे, 10 नंबर पूछे, तुमको टेक्निक बता दिए। जब ऑड नंबर्स रहते हैं तो कॉमन डिफरेंस डी पे लेके चलते हैं, मेरा बीचों बीच वाला नंबर ए ले लेते हैं, उसके बाद आगे पीछे जोड़ते चले जाते हैं, जोड़ना और घटाना है। लेकिन जब इवन में है तो मिडिल में वो ऐसा चीज नहीं मिलेगा तुमको, ए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो किससे शुरू करते हैं, ए प्लस डी से, पीछे जाएंगे तो ए माइनस डी, डिफरेंस कितना का हो गया, 2d का। क्लियर है, लिखो क्वेश्चन। लिखो, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, फाइंड 4 numbers in AP whose sum is 20, whose sum is 20, हो गया, whose sum is 20 and the sum of whose squares, and
द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, इज 120, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। देखना इधर 4 नंबर एपी में तो ऐसे एज्यूम करेंगे, इनका सम कितना बोला है क्वेश्चन में, 20, तो 4a इक्वल्स टू 20, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 5, सम ऑफ स्क्वायर बोला है, एंड वन 120 है ना, ब्रेक कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, क्या होगा a स्क्वायर 9d स्क्वायर माइनस 6ad, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad। देखो ये जितना भी ad है कट गया, a स्क्वायर कितना 4a स्क्वायर, 9a स्क्वायर 18 और 18 और इधर 2 और है, 4 कॉमन करके काट दो, 4 से कितना बार में 30, a का वैल्यू तुम 25 ला चुके, 5 ला चुके हो, रख दो यहाँ पर, तो 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो डी इक्वल्स टू कितना प्लस माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान ये देना है, गलती क्या होता है, डी इवन वाले में d1 आ गया ना, तो लड़के क्या करेंगे 5 नंबर ले लेंगे, उसके बाद 5 माइनस 1, सॉरी 1 है तो मान लो कि 5 आ गया, तो 5 प्लस 1, 5 प्लस 2, 5 प्लस 3 कर देंगे, नहीं अभी बोले हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2d होगा, d का वैल्यू कितना आया है 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2d, 2d का मतलब कितना हो गया 2 हो गया, तो पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 7, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 11, नहीं तो इसी में अपना रख देना जो तुम एज्यूम किए हो, 5 माइनस 3 इंटू 1 2 हो गया, 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 5 प्लस 3 यानी कि 8 हो जाएगा। ये यहाँ पे कैसे गलती आ गया जी, ओह a का वैल्यू 5 ले लिए थे ना, ये तो है ही नहीं, इसमें गलती यही होता है, a और d आ जाता है इवन वाले में तो लगता है कि यही फर्स्ट टर्म है, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म सबका केस नहीं है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा अलर्ट रख के लिखना है, नंबर क्या होंगे 2 4 6 और 8, ठीक है, तो ये पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, बस यही था इसमें। क्या हाँ तो वही किए हैं, a माइनस 3d में वैल्यू रख के ही बनाए, शांत, अच्छा यहाँ पर रखने के लिए कर सकता है, ठीक है, कर तब इसीलिए हम नहीं रखते हैं, नंबर रखने पर हमसे गलती ज़्यादा होता है, इसीलिए हम नंबर नहीं रखते हैं, ठीक है।